दोस्तों हम सब लोग शादी में आ गए थे और इन्जॉय कर रहे थे। सीमा दीदी भी हमें मिल गई थी। यहाँ पे सीमा दीदी मुरादाबाद से आ गई थी 6:30 बजे और सीधा यहीं आई थी वो। और गाइस बस बैठे हैं, आप सब खाने पीने की सोच रहे हैं, चलो कुछ खाया पिया जाए दोस्तों। और हम लोग आ गए गोलगप्पे के स्टॉल पे। सबसे पहले हम लोगों ने गोलगप्पे खाए। मैंने नहीं खाए थे गोलगप्पे क्योंकि मैं गोलगप्पे अपने रुड़की में बहुत ज़्यादा खाती रहती हूँ, ठीक है। और ये लेकर आई थी चाउमीन रिया, सीमा दीदी की बेटी है रिया। और ये सब गोलगप्पे खाने में लगे थे। यहाँ पे ठंडी चाट थी और मतलब बहुत ज़्यादा आइटम थे, ठीक है। इस यहाँ पे टिक्की थी, मैंने टिक्की खाई थी, ठंडी चाट खाई थी जो कि मेरे को बहुत पसंद है। ठंडी चाट तो मेरी फेवरेट है गाइज। और पूरे में यहाँ पे सारे में ना इसलिए स्नैक्स के ही वो लगे हुए थे स्टॉल्स। दक्ष तो बस टूट पड़ा आइसक्रीम खाने में। दक्ष को तो आइसक्रीम इतनी पसंद है ना, इस लड़के को आइसक्रीम के सामने कुछ और नज़र ही नहीं आता। मुंह पे भी लगा लेती, मैंने कहा मुंह साफ़ करो चलो। और गाइस मेरे को इतना मज़ा आ रहा था ना, मेरे सामने ही फ़ैन रखा हुआ था और मतलब इतने गाने चल रहे थे ना बैकग्राउंड में डीजे पे, इतने स्लो गाने और मतलब रोमांटिक सॉन्ग, इतने प्यारे प्यारे सॉन्ग चल रहे थे। तो मेरा मन ऐसा करता मैं अभी डांस कर लूँ। मतलब फ़ैन की हवा आ रही थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था मेरे को। और ये छोटे से कप में पेस्ट्री थी गाइस, ये आइसक्रीम नहीं है गाइस। और यहाँ पे मैंने दूध भी पिया था, नहीं दूध नहीं था, ये वो था बनाना शेक था, बनाना शेक। तो बनाना शेक पीने में भी बहुत मज़ा आ रहा था, ठंडा ठंडा कूल कूल लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। और सामने जो फ़ैन चल रहा था ना वो हवा दे रहा था, बड़ा वाला फ़ैन होता है जिसे बोलते हैं तूफ़ान फ़ैन, उसके सामने ही बैठी थी मैं। तो मेरे को इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी, मेरे बाल उड़ रहे थे ना, बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को दोस्तों। और हम सब बैठ गए थे टेबल पे, खाने पीने लगे थे। यहाँ पे भैया, दीदी और जिया जी सब बैठे थे। आधे लोग उधर बैठे थे, कुछ जिनके शादी में हम आए ना उनके साथ, दीदी के साथ। लेकिन हम तो भाई अपने फ़ैन के सामने ही बैठे थे, हम नहीं कहीं और उठ के गए, हम यहीं बैठे थे। और देखो बैकग्राउंड में गाना चल रहा है, कौन सा गाना था, पल पल दिल के पास शायद ये था। तो मैंने इनको कहा कि आ जाओ वीडियो बनाते हैं। हमने यहाँ पे शॉर्ट्स भी बनाई थी अपनी गाइज, ठीक है। और बस ऐसे इंजॉय कर रहे थे हम शादी में, जो कि हम करने आए ही थे, कुछ टाइम की टेंशन छोड़ के घर की, है ना। तो बस मस्त मज़ा कर रहे थे। और दोस्तों देखो वहाँ पे हमारी छोटी नंद जी फ़ोटो शूट करा रही हैं रिया से, क्योंकि इतनी डेकोरेशन थी ना तो मन करता है कि यहाँ भी फ़ोटो कराएं, यहाँ भी फ़ोटो कराएं। तो बस यही चल रहा है सीमा दीदी का फ़ोटो सेशन। और मैं सबके साथ वीडियो बना रही हूँ। ये हमारी बहू लगती है रिश्ते में, हमारी जिठानी की बहू है ये, तो हमारी भी बहू ही हुई। और ये मतलब सब रिलेटिव्स ही बैठे हैं। ये दीक्षा है जो भाभी है उनकी बेटी, और यहाँ पे सैम, दक्ष, सब अपने में मस्त हैं। और ये हैं राकेश जीजा जी, सीमा दीदी के हस्बैंड गाइस। और ये देखो तनिष को, तनिष अपनी ड्रेस से मैचिंग ही ड्रिंक लेकर आया है, ब्लू ही। और देखो गाइस यहाँ पे सुदीक्षा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, खा पी के आ गई है, सुदीक्षा भी बैठ गई है हमारे पास। और ये सामने था दूल्हा दुल्हन का स्टेज, साइड में डीजे लगा था और ऑर्केस्ट्रा भी थी। और सामने जो स्क्रीन लगी थी ना वहाँ पे हम सब लोग दिखाई देते थे, तो बड़ा मज़ा आता था। और गाइस ये है बीच में दीदी जिनकी बेटी की शादी में हम आए हुए हैं, ठीक है गाइस। ये है हमारी गुड्डी दीदी। और ये भाभी की बहू है बीच में, पतली सी है जो येलो सूट में, ठीक है दोस्तों। और देखो गाइज मैंने क्या किया, आज मैंने एक बहुत बड़ा काम कर दिया। ये जो राकेश जिया जी ना, सीमा दीदी के हस्बैंड, ये बोलते हैं कि शादी में जाके ना ये कुछ नहीं खाते, तो मैंने इनकी प्रॉपर वीडियो बनाई है। मैंने कहा दिखाऊंगी इन्हें मैं कि देखो आप खाना खाते हो, ठीक है। और यहाँ पे कुकीज़ भी थी गाइज, ये देखो कुकीज़ और पिज़्ज़ा और भी पता नहीं क्या क्या आइटम था। मतलब इतने आइटम थे कि हमारा पेट भर गया था, लेकिन आइटम ख़त्म नहीं हुए थे। लेकिन मन कर रहा था ये भी खाएं वो भी खाएं, लेकिन पेट में जगह नहीं थी गाइस। और यहाँ पे ये रबड़ी चल रही है, इधर सारी स्वीट डिश थी गाइस, ठीक है। और ये देखो गाइस कद्दू का इन्होंने कितना सुंदर फेस बनाया हुआ है, डेंजर सा एकदम। और अब हम सब आ गए थे होटल के रूम में दोस्तों, खा पी के ना। और हम सोचे कि बस अब चलते हैं क्योंकि बहुत लेट हो जाते हैं हम। तो हमने सोचा कि बस अब हम चलते हैं, बारिश भी आने वाली थी तो, और ना बहुत लेट हो जाता क्योंकि बारात भी नहीं आई थी अभी तक। तो हमने सोचा निकल ही लेते हैं गाइस। और अब हम निकल गए हैं दोस्तों। मैंने गाड़ी में ही अपने गले का नेकलेस वगैरह हटा दिया था क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी।
तो बस हम खा पी के निकल गए थे, हमने बारात भी नहीं देखी वरना हम लेट हो जाते गाइस। तो हम निकल गए थे बरेली से मुरादाबाद के लिए। और आप यकीन नहीं करोगे, रास्ते में हमें इतनी तेज़ तूफ़ान मिला ना गाइस, जिस रास्ते से हम जा रहे थे ना वहाँ पे हमें पेड़ गिरा हुआ मिला गाइस। और फिर हमें दूसरी तरफ से दूसरे रास्ते से आना पड़ा, एक दूसरा रास्ता था स्टेशन की साइड से, तो वहाँ से आए हम। और इतनी तेज़ हवा चल रही थी गाइस, इतनी तेज़ तूफ़ान, और बिजली तो ऐसे कड़क रही थी ना, मतलब मेरी तो दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी बहुत ज़्यादा। बिल्कुल जैसे तार नहीं नज़र आते, ऐसे सामने कड़कती हुई बिजली नज़र आ रही थी। और बिल्कुल तूफ़ान। एक मन तो कर रहा था कि हम वापस चले जाएं बैंकेट हॉल में, कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी 3 गाड़ियाँ थी साथ में, तो सोचा कि चलो धीरे धीरे जैसे तैसे निकल ही जाएंगे गाइस। तो हम वहाँ से चल ही दिए, भरे तूफ़ान में आंधी में चल ही दिए गाइस हम। और गाइस रात के 2:15 बजे हम घर पे पहुँचे और हालत नहीं होती, थक गए थे। चलो गाइस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। टाटा बाय बाय।